ये फैसलाबाद के करीब एक चौक है और ये चौक आप देख सकते हैं एक सिविक गुजर रही है जिसके अंदर 3 अफराद मौजूद थे जो आपस में कज़न्स थे और ये वो आके जब उसको हिट करता है तो वो जो इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट और जब तक इनका जो व्हीकल है इस काबिल ना हो कि वो उसको रोड पे छोड़ा जा सके। आप पहुँचेंगे, पैसे देंगे, आपको जी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे चलने वाली वीडियो देखें और मातम करें और आप देखें कि इस वीडियो में हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रक जिस पे बजरी लोड की गई है, ये फैसलाबाद के करीब एक चौक है और ये चौक आप देख सकते हैं। बहुत से लोग जब फैसलाबाद का सफ़र करते हैं, तो उन्होंने इस चौक को देखा होगा। वहाँ पे इस राउंड अबाउट से एक सिविक गुज़र रही है जिसके अंदर 3 अफराद मौजूद थे जो आपस में कज़न्स थे और ये रावलपिंडी से सफ़र कर रहे थे। दौरान सफ़र एक ट्रक आता है और वो इतनी तेज स्पीड में था, वल्लाह आलम उसकी ब्रेक फेल हुई या उसका जो ड्राइवर था सोया हुआ था। वो आके जब उसको हिट करता है तो वो जो राउंड अबाउट बना था, एक तरफ राउंड अबाउट था और दूसरी तरफ से ट्रक ने आके जब उसको हिट किया तो लिटरली उस गाड़ी का सैंडविच, बल्कि सैंडविच भी नहीं बना, उसके चीथड़े उड़ गए और उसके बाद वही ट्रक उसके ऊपर उल्ट गया। अगर वो वीडियो आप स्क्रीन पे चल रही है तो वो देख सकते हैं कि उन अहबाब को पता भी नहीं होगा कि मौत किस अंदाज में उनकी तरफ कितनी तेजी से आ रही है और उनको शायद तड़पने का या उनको समझ ही नहीं आई होगी कि हुआ क्या और वो बिल्कुल 1 सेकंड लगा होगा जिसमें उनकी जान निकल गई होगी और उनके गोश्त के चीथड़े उड़ गए होंगे। आप ये वीडियो देखें और आप अगर एक तजर्बा करें, आप आज का अखबार पकड़ लें और उसका जो क्राइम वाला पेज है, जो हादसात वाला पेज है, उसको खोलें तो रोज़ दिन में 2 से 3, ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हादसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें बड़ी लोडर व्हीकल जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं, वो इसी तरह कभी किसी मोटर बाइक पे सवार जो फैमिली है उसको कुचल देते हैं, कभी किसी गाड़ी को कुचल देते हैं। ये मसला है क्या? ये अज़ाब क्या है? उस पे हमने चंद रोज़ पहले प्रोग्राम किया लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ और उसमें हमने बड़ी-बड़ी व्हीकल की इंस्पेक्शन की। वहाँ पे हो ये रहा था कि किसी एक भी गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद ही नहीं था, सिरे से मौजूद ही नहीं था। दूसरा ये था, वो प्रोग्राम अभी चंद रोज़ में चलेगा, आप देखेंगे कि उसमें एक ड्राइवर को रोका गया, ना उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट था, उसकी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी, ना उसके पास रूट परमिट था और तीसरा वो क्या कर रहा था कि उसने अपना जो एक्सेलेरेटर था, जो रेस वाला था, उसके ऊपर एक मुनासिब सा पत्थर रखा हुआ था जिसका वज़न इतना था कि वो जब उसको एक्सेलेरेटर के ऊपर रखा जाता था तो वो ट्रक को एक ख़ास स्पीड पे चलाता रहता था। जब उसको रोका गया, उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सारा दिन जो है एक्सेलेरेटर दबाता रहूँ, या हम पत्थर रख देते हैं तो बस उसके बाद ट्रक चलता रहता है। नॉर्मली लाहौर के अंदर या बड़े शहरों के अंदर इन हैवी ट्रांसपोर्ट को रात 12 बजे के बाद अलाउ किया जाता है ताकि हादसा कम से कम हो। अब रात के वक़्त जब ये सफ़र कर रहे होते हैं और नॉर्मली ये जो हादसा हुआ ये भी रात के वक़्त हुआ। होता ये है कि ये ड्राइवर्स एक्सेलेरेटर पे पत्थर रख के सो जाते हैं, गाड़ी इनकी वैसे फिटनेस पास कर ही नहीं सकती, उसकी हालत इतनी बेकार होती है कि आपको बताया नहीं जा सकता। अब जहाँ पे आपको हल्का-सा हवा का झोंका पड़ा, इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है, जहाँ पे उसको 1 सेकंड के लिए आँख बंद हुई, वहाँ पे वो अपना तो वो मौत की गाड़ी में तो बैठा हुआ है, मौत पे सफ़र तो कर रहा है, लेकिन वो दूसरे के लिए भी मौत का खेल लेके फिर रहा है, कि मतलब कि दूसरे के लिए भी मौत की सवारी बनी है, वो जहाँ जाके हिट करेगा, अगले जिसकी गलती भी कोई नहीं है, उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने बारहा बार देखा, बल्कि मैं खुद इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ कि ये कलमा चौक पुल के साथ जो एक जंगला जा रहा होता है, एक वॉल जा रही होती है, जो उसकी बाउंड्रीज़ होती है पुल की, एक ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और वो क्या था कि ड्राइवर रात चलाते हुए सो गया। अब जब हमने ये प्रोग्राम किया और वहाँ पे देखा कि किसी एक भी गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और ये वे लोग, अगर कोई बैरूने मुल्क देख रहा हो तो वो हैरान होगा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मोटर व्हीकल या एक लोडर जो ट्राला है, वो किस तरह फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद के बगैर मेन रोड पे चढ़ जाता है। वो अगर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एक मौत की सवारी है, उस शख्स के लिए जो चला रहा है और वो बाकी उन तमाम अफराद के लिए जो उस रोड पे मौजूद है। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ होता है। जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो उसके बाद जब इन्हें 2000 फाइन किया जाता है या इनको मौके पे इनकी गाड़ी बंद की जाती है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है मासूम बन जाएँगे। इवन के प्रोग्राम करते हुए मुझे भी कई बार तरस आया, मैंने कहा चलें यार ये सीख जाएँगे। कोई बात नहीं, आप गाड़ी बंद करनी है तो 2000 फाइन कर दें, या अगर सिर्फ 2000 फाइन करना है तो एक बार इसको वार्न करके भेज दें। लेकिन जब ये मैंने वीडियो देखी, खुदा का वास्ता लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो भी लोडर व्हीकल्स रोड पे मौजूद हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो मालकान हैं,
इनको पता लगना चाहिए, इनका तब तक ट्रक बंद रहना चाहिए कि जब तक इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट और जब तक इनका जो व्हीकल है, इस काबिल ना हो कि वो उसको रोड पे छोड़ा जा सके। ऊपर से जो हमारा डिपार्टमेंट है जिसने इनको व्हीकल सर्टिफिकेट देना होता है, खुदा की कसम आप कभी एक बार जाके देखें, ऐसा गाड़ी नहीं पीपा होता है, पीपा। उससे मजबूत ये गदर जो रेडी होती है वो होती है। लेकिन वहां पे जाके क्या है जी, आप पहुंचेंगे, पैसे देंगे, आपको जी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये उसी तरह जिस तरह ये फूड अथॉरिटी का अगर आपने लाइसेंस देना हो तो कोई टीम आके कभी इंस्पेक्शन नहीं करेगी, आपने बैंक में जाके फीस देनी है। आप बेशक जहर बना रहे हैं, उसका फूड अथॉरिटी का लाइसेंस ले सकते हैं। इसी तरह जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी इसी तरह से पाकिस्तान में बांटे जाते हैं। ये उसी तरह से कि एक एंकर ने जाके एक अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया था, ये इसी तरह से यहाँ पे बांट रहे हैं। अल्लाह ना करे कि जो लोग ये फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरह से बांट रहे हैं, उनको कभी इस तरह के हादसा या इस तरह की मौत की सवारी इनके सामने इस अंदाज में आ रही हो जिसमें ड्राइवर सोया हो या उसकी ब्रेक फेल हुई हो। आप एक मिनट के लिए सोचे, 3 बच्चे थे जो आपस में कजन थे, रावलपिंडी से सफर कर रहे थे और दौरान सफर इस ट्रक ने आके जिस टाइम उसको हिट किया, ये ड्राइवर तो जान से गया होगा, लेकिन उन बच्चों की डेड बॉडी तक उनके प्यारों को नहीं मिली होगी। और ये कोई एक वाकया नहीं, ये तो रिपोर्ट हो गया। इस तरह के हजारों वाकया रोज दिन में कम से कम 3 से 4 रिपोर्ट होते हैं। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो, और दुआ करते हैं कि जो ये इदारे हैं, ये भंग जो पी के सोए में हैं, एक दिन उठें और अपना काम करने लग जाएं, ताकि ये रोज़े महशर जाके अल्लाह के सामने जो है जवाब भी दे सकें। वरना इनको रोज़े महशर उल्टा लटका के जूते पड़ रहे होंगे। और